अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली अंता अफ़ी फिद दुनिया वल आखिरह। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम सामीन, मोहतरम अज़ादारान इमाम हुसैन, आप हज़रात की खिदमत में सबसे पहले मैं ऐलान अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसलसल मजालिस हो रही हैं और आज के मजलिस में आप लोग यहाँ शरीक हैं। ऐलान सुन लीजिए ताकि आमादा रहें कि आज की मजलिस के बाद कल को शब में 8 बजे मर्दों में इंशाअल्लाह मस्जिद क़याम में शब शहादत इमाम हसन व रसूल खुदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मौला का मजलिस के बाद इंशाअल्लाह मौला का ताबूत भी बरामद किया जाएगा। वक्त याद रहे कि शाम को 5 बजे औरतों में रहेगी और रात को 8 बजे मर्दों में रहेगी। उसके बाद कल के बाद परसों इंशाअल्लाह आप सबका वतन जो कि हमारा वतन है, वहाँ पर इंशाअल्लाह जनाब इमाम हसन रसूल खुदा की शहादत के सिलसिले से मजलिस रज़ा मुनाक़िद होगी। और उसके बाद बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह वहीं गाँव में शबदारी बयाद सहाबा मौसूमीन और रसूलाने करबला सबकी याद में आया और उनकी याद में शबदारी का नफाज हो रहा है। जो सालाना शबदारी होती है वो होगी। उसके बाद बरोज़ इतवार मुसलसल ये मजालिस हैं। बरोज़ इतवार ये जो महबूब है वहाँ पर सब भाई के घर पर इंशाअल्लाह मजलिस रज़ा मुनाक़िद होगी। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो तमाम मजलिसों में शिरकत करते रहें और अपने दामादों को जनाब फातिमा ज़हरा की दुआओं से करते रहें। सलवात पढ़ दें मजलिस का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे हैदरी, अरे सफदरी, अरे मीसमी, अरे खैबरी, बात मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हजरात की खिदमत में अभी एक हदीस शरीफ मैंने अर्ज़ की कि सरकार रिसालत मआब खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अली अंता अफ़ी, ऐ अली तू मेरा भाई है। फिर दुनिया में भी वल आखिरा, और आखिरत में भी तू मेरा भाई है। क्योंकि नबी जानते थे कि मालूम है कि आज हम यहाँ पर भाई हैं, मगर जब कल आलम होगा महशर का, ना आप हमें पहचानेंगे ना हम आपको पहचानेंगे, कोई किसी को ना पहचानेगा, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अगर कोई रिश्ता रहेगा तो अमल का रिश्ता रहेगा। भाई भाई को ना पहचानेगा, बाप बेटे को ना पहचानेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग अपनी अपनी परवाह कर रहे होंगे, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। आपके अमाल मेरे काम ना आएंगे, मेरे अमाल आपके काम ना आएंगे। तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जहाँ पर कोई किसी को ना पहचानेगा, वहाँ अली की ज़ात नबी की ज़ात को पहचानेगी, नबी की ज़ात अली की ज़ात को पहचानेगी। और ये कब कहा था? ये तब कहा था कि हिजरत हुई है मक्के से, जब मक्के के लोगों ने पैगम्बर इस्लाम को रहने नहीं दिया मक्के के अंदर। अब हिजरत हुई है, हिजरत होकर पैगम्बर आए हैं मदीने। अब कुछ मुसलमान हो गए थे जो पैगम्बर के साथ आए हैं मक्के से मदीने तक। ये जो आए हैं ये मुहाजिरीन कहलाते हैं, यानी हिजरत करने वाले कहलाते हैं। और जो मदीने में मुसलमान हुए और नुसरत की है, मदद की है पैगम्बर की, इनको अंसार कहते हैं। जो मक्के वाले मुसलमान हुए वो मुहाजिरीन है, जो मदीने आ गए, जो मदीने में हुए थे वो अंसार थे। कि पैगम्बर इस्लाम ने हिजरत के बाद सबसे पहला कदम इत्तेफाक का उठाया, इत्तेहाद का उठाया, भाईचारे का उठाया। देखा था
कि वो अपने नस्ब को लेकर लड़ रहा है, वो अपने हसब को लेकर लड़ रहा है, वो अपनी असल को लेकर लड़ रहा है, वो अपनी नस्ल को लेकर लड़ रहा है। पैगंबर ने कहा कि अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते, अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलेंगे। सबको आवाज दी, जमा हो जाओ, एक काम करने वाला हूँ, एक अमल करने वाला हूँ। सारे लोग जमा हो गए, मुहाजिरीन भी आ गए, अंसार भी आ गए। पैगंबर आए, उमर का हाथ दिया अबू बकर के हाथ में, अबू बकर का हाथ दिया उस्मान के हाथ में, सबके हाथ एक दूसरे के हाथ में देते चले गए। जो मक्के वाला था उसे मदीने वाले का भाई बना रहे थे, जो मदीने वाले था उसे मक्के वाले का भाई बना रहे थे, जो अरब वाला था उसे अजम वाले का भाई बना रहे थे, जो अजम वाला था उसे अरब वाले का भाई बना रहे थे, एक दूसरे को भाई बना रहे थे। जब सबको भाई बना दिया, सारे भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल के इतरा कर चल रहे हैं, बार बार अली को देख रहे हैं। देखा, कभी अली को हाथों पे उठाते हैं, कभी अली का तारुफ कराते हैं। आज अली को किसी का भाई न बनाया, किसी को अली का भाई न बनाया। क्या अली की यही बिसात है? क्या अली की यही हैसियत है? क्या खुद अली कोने में बैठकर गिरिया फरमा रहे थे, रो रहे थे? पैगंबर इस्लाम आए, आने के बाद कहते हैं, या अली रो क्यों रहे हो, गिरिया क्यों कर रहे हो? एक मर्तबा कहा, नबी अल्लाह, आपने उसको उसका भाई बनाया, उसको उसका भाई बनाया, मुझे किसी का भाई न बनाया। नबी ने कहा, अली तुमने देखा नहीं, मैंने भाई बनाया है तबीयत के एतबार से, मैंने भाई बनाया है एतबार के तबीयत के एतबार से, आदत के एतबार से, मिजाज के एतबार से। जिसका मिजाज मिलता था उसको उसका भाई बनाया, जिसका जैसा मिजाज था मैंने उसको उसका भाई बनाया। मगर क्या करूं, मैंने मक्के वालों को भी देखा, मदीने वालों को भी देखा, अरब वालों को भी देखा, अजम वालों को भी देखा, जमीन वालों को भी देखा, आसमान वालों को भी देखा। ना कोई तेरा भाई बनने के लायक था, ना कोई मेरा भाई बनने के लायक था। ना कोई तेरा भाई बनने के लायक था, ना कोई मेरा भाई बनने के लायक था। या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं कहूँगा कौन थे? सारे सहाबी थे, सारे सहाबी थे, सारे सहाबी थे, सारे सहाबी थे। जब तक बेदार ना होकर जुमला मैं कहूँगा, सारे सहाबी थे, सारे सहाबी थे। किसी को नबी ने अपना भाई न बनाया, सारे सहाबी थे, किसी को अपना भाई न बनाया। मैं कहूँगा यही तो मसला है, जब किसी सहाबी को नबी ने अपना भाई न बनाया तो किसी वहाबी को अपना भाई भाई खानदान के हिसाब से नहीं बनाया, नस्ल के एतबार से नहीं बनाया, मिजाज के एतबार से बनाया। जो चोर था चोर का भाई बना दिया, पता नहीं कहाँ है। जो झूठा था झूठे का भाई बना दिया, जो सच्चा था सच्चे का भाई बनाया, खुद को सच्चे का भाई बनाया। भाई ये बताइए, बाप के एतबार से भाई क्यों नहीं बनाया? सवाल है ना, बेदार कर दूं, बाप के एतबार से भाई क्यों नहीं बनाया? मिजाज के ही एतबार से क्यों भाई बनाया गया? इसकी वजह है, वजह बहुत बड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है, बाप के दो बेटे होते हैं। इतने इतने वाकयात मजलिस में सुनते रहते हैं कि अभी भी मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत पड़ेगी। भाई बाप एक होता है, बेटे उसी बाप के हैं, दोनों के मिजाज अलग होते हैं। यकीन ना हो तो बताओ, आदम के जो दो बेटे थे, हाबिल और काबिल, दोनों किसके बेटे थे? आदम के। माँ भी एक है, बाप भी एक है, तो जो है ना वह खानदान एक है, मिजाज अलग अलग है। उसका मिजाज मजलूमाना, उसका मिजाज जालिमाना, दोनों के मिजाज एक है। बाप एक था, मिजाज बेटों के अलग अलग थे। भाई यूसुफ के कितने भाई थे? 11 भाई थे ना। सबके भाई बाप कौन थे? जनाब याकूब थे ना। माएँ अलग थी, बाप तो सबके जनाब याकूब थे ना। मगर क्या हुआ, बाप एक होने की वजह से कुछ ना हुआ, मिजाज सबके अलग थे। भाई आदम के बेटों के मिजाज अलग, याकूब के बेटों के मिजाज अलग, इसलिए मिजाज के एतबार से भाई बनाया गया, खानदान के एतबार से भाई ना बनाया गया। क्योंकि जिसका जैसा मिजाज होगा वैसा ही सही रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खानदान तो एक होता है, मगर मिजाज अच्छा ना हो तो भाई भाई का कातिल बन जाता है, भाई भाई का कातिल बन जाता है। अब बताऊं, कुछ भाइयों का जिक्र करूं। एक है यहया, एक है ईसा। भाई यहया है ईसा के भाई, हारून है मूसा के भाई, अली है मोहम्मद के भाई। देखिए मौजू कहा जाएगा, आपने उम्मीद भी नहीं की
की होगी, भाई का है ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ, किसी की समझ में आ रहा है कौन से भाई की बात होगी? समझ में आ रहा है? पहुंच रहा है कहीं नहीं पहुंच रहा है? भाई यहया किसके भाई है? ईसा के। हारून किसके भाई है? मूसा के। अली किसके भाई है? मोहम्मद के। एक भाई है अब्बास। मैं नहीं मानना चाहता। अब्बास भाई है हुसैन के। मगर कमाल क्या है इन तीनों भाइयों में और अब्बास में? भाई यहया ने ईसा के भाई का हक अदा कर दिया, हारून ने मूसा का हक अदा कर दिया, अली ने मोहम्मद का हक अदा कर दिया। मगर एक फर्क रह गया, वो फर्क सुन लिए। भाई यहया ने ईसा का हक अदा कर दिया, भाई का हक तो अदा कर दिया, मगर भाई भी कह दिया था, भाई भी कह दिया था। यहया ने ईसा का हक अदा किया, मगर भाई भी कह दिया था। हारून ने मूसा का हक अदा किया, मगर भाई भी कह दिया था। अली ने मोहम्मद का हक अदा किया, मगर भाई भी कह दिया था। अब क्या कहूँ उस अब्बास की शान में जिसने कभी भाई ने कहा, जो हक अदा करता रहा भाई होने का, ऐलान करता रहा गुलाम होने का। कभी हक अदा ना किया। और फिक्रा कह दूं, अब्बास कौन है? हुसैन के भाई। हुसैन कौन है? अब्बास के माए अलग है ना, बाप तो एक है ना, दोनों भाई हैं। मगर देखिए माँ की तरबियत का ये असर था कि भाई नहीं कह रहे हैं, जुमला लाया ना हो, भाई नहीं कह रहे हैं, भाई नहीं कह रहे हैं। जब आखिरी वसीयत थी तभी भाई कहा था। वो मैं मसाइल में पढ़ चुका हूँ आखिरी वसीयत में, फिर सुना दूंगा इंशाअल्लाह। भाई नहीं कहा जिंदा रहे, मगर भाई नहीं कहा कि इतने में एक बीबी की आवाज आई जिसको जहरा कहते हैं। अब्बास तुम चाहे मेरे हुसैन को भाई कहो ना कहो, मैं तुम्हें अपना बेटा कहूंगी। जमाना बुलंदर सलवार। तुम कहो ना कहो, तुम हुसैन को भाई कहो ना कहो, मैं तुम्हें बेटा कहूंगी, मैं तुम्हें बेटा कहूंगी। अब उनसे तो हजम न हो पाई अब्बास की फजीलत। बोले मियाँ कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, बस एक आलिम ने ख्वाब देखा था कि बीबी आई है उसके ख्वाब में और कह के गई है कि मैंने अब्बास को अपना बेटा कहा है। कोई रिवायत नहीं, कोई रावी नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई मुहद्दिस नहीं। ख्वाब की क्या हैसियत, ख्वाब की क्या हैसियत, अरे ख्वाब की क्या हैसियत कि अब्बास को जहरा का बेटा मान लिया। मैंने कहा अगर इस्लाम में ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है तो इसको बकरे क्यों काटते हो? ख्वाब की कोई हैसियत नहीं, तो जब ख्वाब की कोई हैसियत नहीं तो बकरे क्यों काटे, गाय क्यों काटी, ये ऊंट क्यों काटे? ये ख्वाब की हैसियत थी, ख्वाब की हैसियत। मगर कितनी अजीब बात है, अगर एक काफिर के ख्वाब में यजीद आ जाए तो मान देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हसीनियत मुर्दाबाद, हसीनियत मुर्दाबाद। आवाज़े बुलंदर सलवार। आपकी कोई हैसियत नहीं। उसने कहा अब्बा आए थे ख्वाब में तो मान लिया, हमने कहा जहर आई थी। देखिए ये इस्लाम का कानून है, जब अल्लाह किसी को डराता है ना डरावने ख्वाब दिखाता है। पता नहीं कहाँ है, डरावने ख्वाब दिखाता है, भयानक ख्वाब दिखाता है। अब इससे ज्यादा डरावना ख्वाब क्या होगा कि यजीद आ जाए? इससे ज्यादा खतरनाक ख्वाब क्या हो सकता है कि यजीद आ जाए? समझ रहे आपकी? अरे अब्बास है, कभी भाई ना कहा, जब ये कहा आका कहा, कभी भाई ना कहा। मौला अब्बास का लक़ब आपने सुना होगा, अबुल फजल। सुना है अबुल फजल? तो ये अबुल फजल क्या है? अच्छा सुनिए, अब्बास ने हमेशा जब भी कहा
आका कहा, भाई कभी ना कहा। पैगंबर इस्लाम जा रहे हैं मेराज पर। अब पैगंबर को जहन्नुम से लोगों की चीखने की आवाज आई। अच्छा रोक दो ताकि वजाहत हो जाए। पैगंबर कहाँ जा रहे हैं? मेराज पर। आप लोग मेराज करते हैं? नहीं करते हैं, रोज करते हैं 5 वक्त। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन के मेराज नमाज है। मेराज करते हैं। पैगंबर कहाँ जा रहे हैं? आप क्या करते हैं? 5 वक्त मेराज करते हैं ना। अब यहाँ से आप तबरुक लेके जाइए। क्या फरमाया? पैगंबर जा रहे थे। अब जैसे पैगंबर जा रहे थे, किसी के चीखने की आवाज आई। वो जिनको जलाया जा रहा था, वो जिनको तड़पाया जा रहा था, पैगंबर ने सोचा कि इधर देख लूं, उधर देख लूं, इनके हाल मालूम करूं। अल्लाह की आवाज आई, नहीं तुम मेराज कर रहे हो, मेराज में इधर उधर देखना। किसकी सुनाऊं मैं? आप सुनिए, इसकी कदर कीजिए। हमारे कानून बन गए, जब भी मेराज करेंगे अल्लाह की मेराज पे नजर होगी, ना इधर जहन्नुम पे ना उधर जहन्नुम पे। देखेंगे उधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। मेराज पर जा रहे हैं। देखिए अल्लाह ने यासीन कहा, ताहा कहा, मुदस्सिर कहा, मुजम्मिल कहा, हबीब कहा, महबूब कहा, इतने सारे अलकाब दे दिए, मगर ये मेराज थी। कहते मेरे महबूब एक बार मुझे अपना बंदा कह दे, एक बार मुझे अपना अब्द कह दे, एक बार मुझे अपना गुलाम कह दे, अपना अब्द कह दे। अल्लाह ने कहा इतने प्यार से कह रहे हैं तो कुरान में आयत नाजिल कर दूंगा। कितनी है वो पाक जात जो अपने बंदों को ले गई रातों रात। कुरान नाजिल कर दूंगा मैं, कुरान में आयत दे दूंगा। अगर तुम्हें अब्द कहलवाने की ख्वाहिश है तो मैं कह दूंगा अब्द का मतलब क्या होता है? बंदा। अब्द का मतलब क्या होता है? गुलाम। उधर पैगंबर चाह रहे थे अल्लाह मुझे गुलाम कहे, इधर अब्बास चाह रहे थे हुसैन मुझे गुलाम कहे। फिक्रा सुनिए, जो मेराज में मुझे कहने दीजिए, जो मेराज में नबी की पसंद थी वही मदीने में अब्बास की पसंद है। जो मदीने में, जो मेराज में नबी की पसंद थी वही पसंद मदीने में अब्बास की थी। तुम मुझे गुलाम कह दे, आका अपने मुंह से मुझे गुलाम कह दे, मैं खुश हो जाऊंगा। मगर हुसैन हमेशा अब्बास को भाई कहते थे, हमेशा अपना भाई कहते थे। अबुल फजल मौला का लक़ब है। तो अबुल फजल क्या है? फजीलतों का बाप, फज़ाइल का बाप, अबुल फजल। फजल कब होता है? अब तो मुसलमानों के देखे ना आप जाके, हाज़ा मिन फजल रब्बी लगा होगा कहीं। कहाँ से है इसका आवाज़ कहाँ से हुआ था मालूम आपको? उसकी तारीफ सुनिए आप। हाज़ा मिन फजल रब्बी कहाँ से आगाज़ हुआ था? किस नबी के ज़माने से आगाज़ हुआ था इसका? हाज़ा मिन फजल रब्बी का, हाज़ा मिन फजल रब्बी का आगाज़ हुआ है जनाब सुलेमान के ज़माने से। जनाब सुलेमान को हुकूमत पूरी अता कर दी गई। सुलेमान ने कहा कि नेमत तो दे दी, अब फजल कहाँ है? फजल कहाँ है? अल्लाह ने कहा सुनो, तुम्हें नबी बनाया है, तुम्हें हाकिम बनाया है, तुम्हारे लिए एक वसी मुकर्रर कर रहा हूँ जिसका नाम होगा आसिफ इब्न बरखिया। आसिफ जानते हैं कौन थे? आसिफ इब्न बरखिया ये वो थे जिन्होंने चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस मंगा लिया था। चश्मे ज़दन समझते हैं? पलक झपकते ही, उससे पहले ही हज़ारों किलोमीटर से तख्ते बिल्कीस मंगा लिया था उन्होंने जनाब सुलेमान के लिए। तो जनाब सुलेमान को क्या नेमत दी गई थी? हुकूमत। फजल क्या दिया गया? आसिफ इब्न बरखिया। तवज्जो है ना? तो कानून क्या बना? पहले नेमत देंगे, बाद में फजल देंगे। तवज्जो तवज्जो, पहले नेमत देंगे, बाद में फजल देंगे। अब जैसे ही कहा, यहाँ से आगाज हो गया। जैसे आसिफ इब्न बरखिया को देखा, कहा हाज़ा मिन फजल रब्बी, हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे अल्लाह का फजल है। तो मुझे बताइए कि यहाँ फजल कब मिला है? नेमतों के बाद। भाई नेमत किसे कहते हैं? रहमत किसे कहते हैं? नेमत कहते हैं बेटे को, रहमत कहते हैं बेटी को। नेमत वो होती है जिसके बारे में अल्लाह सवाल कर लेगा। जो है नेमत क्या है? राशन आपके घर में जो रखा हुआ है अनाज, ये नेमत है।
बारिश रहमत है, इसका हिसाब नहीं होगा आपसे। बारिश का आपसे क्या हिसाब होगा? ये रहमत है। नेमत वो जिसका हिसाब होगा, रहमत वो जिसका हिसाब नहीं होगा। तो जिनके पास बेटे हैं उनसे हिसाब किया जाएगा। किस लाइन में चलाया था? अज़ादारों के पीछे छोड़ा था, अखबारियों के पीछे छोड़ा था? सवाल होगा या नहीं होगा? किसके पीछे छोड़ा था? ये नहीं कि सिर्फ अखबारियों, कई उसूलियों के उनके पीछे, मलंगों के पीछे ना छोड़ दिया हो। ये देखिए बड़े मुकद्दस लफ्ज हैं अखबारी मलंगी, बड़े मुकद्दस हैं। जो अपने आप को अखबारी मलंगी कहते हैं वो जानते ही नहीं अखबारी वो मलंग होते हैं, जानते ही नहीं है। ये बस अखबार वाले शिया कहते हैं, न्यूज़पेपर अखबार वाले शिया। माफ करना, अली को अखबार वाला शिया नहीं, किरदार वाला शिया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे सिस्तानी साहब को, हम नहीं मानेंगे खामनई साहब को। अरे नहीं मानना मत मानो, तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। उलमा की तौहीन, उलमा की बदौलत आज़ादारी पहुंची है, जिन्होंने ललकारा है जालिम हुकूमतों को। वो मर गया ना मलऊन, जिसको फांसी दी गई थी अमेरिका में, उसको ललकारने वाले कोई और नहीं थे, उलमा थे। अब कहते हैं वो उलमा के कि भाई हम तकलीद नहीं करेंगे, मत करो, मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको तकलीद नहीं करनी है, मत करो। कभी तकलीद नहीं होती है, तकलीद तो इमाम की होती है। इनके जाहिलाना जवाब है, इमाम की तकलीद नहीं होती, इमाम का इत्तेबा होता है, इताअत होती है। तकलीद में गुंजाइश है, बंदा करे या ना करे, मगर इताअत इमाम की होती है। इमाम जो कह देता है वो करना पड़ता है, जरूरी नहीं है। अब आ गए हैं, एक हो गए अखबारी जो गदीर के मैदान में आगे निकल गए थे, एक होते मुफस्सिर जो पीछे रह गए थे, और इतने पीछे रह गए थे 3 दिन घर देरी से पहुंचे थे। क्या सुनाऊं आपको? 3 दिन घर देरी से पहुंचे थे। तो ना तो उधर तो हिसाब होगा बेटों के बारे में, मगर बेटियों के बारे में ना होगा। बेटे नेमत हैं, अल्लाह ने नेमत दी है, हिसाब करेगा, मगर बेटियां रहमत है, हिसाब नहीं होगा। तो पता चला हमें जो फजल मिल रहा है वो मिल रहा है नेमत के बाद। पहले नेमत दी जाएगी, फिर फजल दिया जाएगा। अब अली को नेमत दी गई, हसन दिया गया, हुसैन दिया गया, फिर हुसैन दिया गया, हसन दिए गए, उसके बाद फजल दिया गया, उसके बाद फजल दिया गया। हम कौन है? वो है जिनको मामूली नेमतों के बाद फजल मिलता है। अली कौन है? जिनको बड़ी बड़ी नेमतों के बाद अब्बास मिलता है। ये अबुल फजल अब्बास है। अच्छा, एक लफ्ज है वफादार, कौन आया जहन में? कौन आया जहन में वफादार? हजरत अब्बास आए। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या जॉन वफादार नहीं थे? क्या हबीब नहीं थे? सब थे ना। मगर ये क्या मसला है, जब भी वफादार कहो तो अब्बास जहन में आते हैं। अच्छा, आपने वफादार कहा तो मैं भी समझ गया वफादार, मैं भी समझ गया। तो वफादार किसे कहते हैं? जो अपने वादे को पूरा करे। अब एक जुमला कहूँ मिंबर से, हैरानी से मत देखना, वजाहत करूँगा। अब्बास ने कोई वादा ही नहीं किया था जो वो पूरा करते। बड़ी जिम्मेदारी से कराऊँ, अभी इसकी दलील दूंगा। अब्बास ने कोई वादा ही नहीं किया। आप सोचते अब्बास ने वादा किया था? अब्बास ने कोई वादा ही नहीं किया, अब्बास ने वादा नहीं किया था। फिर वफादार कैसे हो गए? जब वादा नहीं किया, वादा भाई वादे को पूरा करना, ये वफादारी कहलाता है। आपने कहा मौलाना अब्बास अली साहब के घर मस्जिद है, पढ़ दीजिए। मैं आ गया पढ़ने, ये क्या हुआ? वादा वफा करना, ठीक है। मैंने कहा साहब मेरी तबीयत खराब है, बहाना करके सो गया मैं, तो ये क्या हुआ? वादा खिलाफी करना। तो अगर मैं आ गया तो वफादार कहलाऊंगा, ठीक है। अब सुनिए, अब्बास ने तो कोई वादा ही नहीं किया था, बल्कि अली ने एक इरादा किया था। हाँ, अब्बास ने वादा नहीं किया था, अली ने एक इरादा किया था। उसकी वजह से अब्बास का वादा सामने आता है, उसकी वजह से। भाई सुनिए ना, अली ने इरादा किया था मेरे माबूद एक ऐसा बेटा दे जो हुसैन के काम आए, जो हुसैन के काम आए, जो हुसैन के काम आए। सारे सहाबी वफादार थे। फिर अब्बास को वफादार क्यों कहते हैं? सुनिए, जो वादे को वफा करे उसे वफादार कहते हैं, जो इरादे को वफा करे उसे अब्बास वफादार कहते हैं। एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है, हैदरी अब्बास है, अब्बास है, सकीना
की प्यास है, अब्बास है, अब्बास है। हैदरी आगे बुलंदर सलवार। टाइम तो हो गया है तकरीबन, आज ज्यादा वक्त ले लिया मैंने। बस एक जुमला, एक जुमला, क्योंकि आपने जहन बना दिया। एक जुमला कह रहा हूँ मैं। एक हो गया लक़ब अबुल फजल, एक हो गया वफादार, एक हो गया अलमदार। लोग कहते हैं भाई तुम पागल हो गए हो, अलम से शिफा मांगते हो, अलम से शिफा मांगते हो। हमने कहा ये ना देखो हम मांगते हैं, ये देखो वो देते हैं या नहीं। कोई मांगने कमाल नहीं है, उनका दे देना कमाल है, उनका दे देना कमाल है। हम तो तब जाहिल होते कि हम मांगते रह जाते, वो देते नहीं। मगर देखा कि जिसके पास कारोबार न था कारोबार दिया, जिसके पास औलाद न थी औलाद दी, जिसके पास घर नहीं था उसको घर दिया, जिसके पास जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते हो गए। ये तो भाई कमाल ये नहीं कि हम मांग रहे हैं, कमाल ये है कि ये दे रहे हैं। अगर ये ना देते तो हम भी ना मांगते। मांगा किससे जाता है? जो देता है। यही तो वजह है कि भिखारी भी जानता है किसके नाम पे मांगना है। आप जाओ ना दरगाहों पे जाओ, क्या पंचतन के नाम के वास्ते देके आपको मांगेंगे? पूछो इसका वास्ता क्यों नहीं दिया, इसका वास्ता क्यों नहीं दिया, इसका वास्ता क्यों ना दिया। उनके अली के नाम पे क्यों मांगा, मोहम्मद के नाम पे क्यों मांगा, फातिमा के नाम पे मांगा, हसन के नाम पे मांगा, हुसैन के नाम पे मांगा, इनके नाम पे क्यों ना मांगा। आवाज आई जो फातिमा का हक खा गए हो, हमें क्या देंगे जब भी मांगा, है ना। अलमदार तो बताइए अलमदार कौन कौन था? क्या जनाब हमजा अलमदार ना थे? क्या मौलाए कायनात अलमदार ना थे? क्या जाफर तैयार अलमदार ना थे? मगर जब भी अलमदार कहा कौन आया? अब्बास। वजाहत कर देता हूँ, रुकिए। आप नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के बाद एक कुछ है ऐसे बोल को जिसमें गाने होते हैं, क्या नाम है उसका? तस्बीह। पूरा नाम बताइए किसकी तस्बीह है? सब बताइए ताकि पता चले सब। अच्छा मुझे बताइए आपने 34 टाइम्स क्या पढ़ा पहले? 33 क्या पढ़ा? 33 क्या पढ़ा? मुझे बताइए पूरी तस्बीह में ज़हरा का नाम कहाँ है? क्या फिक्र दे रहा का वास्ता भाई, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ज़हरा का नाम कहाँ है? कहीं बुतूल आया, कहीं ज़हरा आया, फातिमा आया? नहीं आया तो मंसूब क्यों हो गई? मंसूब क्यों हो गई? अच्छा जुमेरात को हदीस के साथ भी पढ़ते। और एक दुआ और है जिसकी मौला ने ताकीद की है, कौन सी दुआ है? दुआए कुमैल, दुआए कुमैल दी थी अली ने, दुआए अली होना चाहिए था। इतनी मेहनत पे इतनी खामोशी। चादर नबीला वरादत कुल ईमान नारा हैदरी। जब भी अलमदार कहा तो क्यों कहा अब्बास को? कोई दूसरे अलमदार जहन में क्यों ना आया? भाई सुनिए, तस्बीह थी अल्लाह की, मंसूब हो गई ज़हरा से। दुआ थी अली की, मंसूब हो गई कुमैल से। क्यों? इसलिए ज़हरा ने इस तरह से तस्बीह पढ़ी, इस तरह से तस्बीह पढ़ी, इस तरह से तस्बीह पढ़ी, इस तरह से तस्बीह पढ़ी कि अल्लाह ने कह दिया मेरी तस्बीह तेरे नाम। कुमैल ने इस तरह से दुआ पढ़ी, अली ने कह दिया मेरी दुआ तेरे नाम। सुनिए सुनिए, अब्बास ने अलम ऐसे उठाया, अली ने कहा पुकारा, ये तो है इस दिल का सहारा, तूने तो हर दिल का सहारा, दूर बहुत है मुझसे किनारा, हैदरी आवाज़े बुलंद 10 सलावत।
पड़ी। अल्लाह ने कहा तस्बीह तेरे नाम कर दी। कुमैल ने ऐसे दुआ पड़ी, अल्लाह ने कहा दुआ, अली ने कहा दुआ तेरे नाम से कर दी। अब्बास ने अलम ऐसे उठाया, अब्बास ने अलम ऐसे उठाया। ये नहीं कहूंगा कि अलम अब्बास के नाम कर दिया। अब दूसरा जुमला, अब्बास ने अलम ऐसे उठाया कि देखने वालों का निकाह टूट गया। ऐसे ही हंसते रहे, अली के दुश्मन पर ऐसे ही हंसते रहे। एक ही मजलिस में हंसते भी हैं, रोते भी हैं, बताते हैं, हंसते हैं हुसैन के लिए, रोते हैं हुसैन के लिए। हम खुश हैं तो हुसैन की वजह से, रो रहे हैं तो हुसैन की वजह से। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह आपके बच्चों को इल्म आले मोहम्मद से माला माल करे। आपके बच्चों के दिलों में हमेशा इल्म आले मोहम्मद, मोहब्बत आले मोहम्मद रवा दवा रहे। किसी दुश्मन की नजर आपको ना लगे, किसी मुफ्ती की नजर आपको ना लगे। हमने अब्बास के परचम से मांगी, मिल गई, मिल गई। मगर सकीना है जो अब्बास से पानी मांग रही है। अब्बास, जब भी आपको मैं सकीना का वास्ता देता हूँ, मेरा वो काम हो जाता है जो कभी ना हुआ था। मगर खुद सकीना ने जब कहा था अल आताश, अल आताश, अल आताश, तो आप पानी लेने गए, बाजू वापस आए। अब्बास वापस ना आए, बाजू कट चुके हैं ना। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत आराम से पढ़ूं, महसूस कीजिएगा। अगर दर्द से कलेजा फटने लगे तो बीबी ज़हरा को फुर्सा देना अब्बास का। तो जुमला कहूँ, मुझे ये बताइए, खुदा ना करे मैं आपकी तरफ कुछ फेंकूं या आपकी तरफ कोई कुछ फेंके, तो आप कैसे डिफेंस करेंगे? हाथों के जरिए? अल्लाह कोई गम न दे सिवाय करबला के, कोई गम ना दे। कोई चीज फेंकी जाए तो आप हाथों के जरिए रुकेंगे ना। अब्बास से पूछो, आंखों की तरफ तीर आ रहा है, कैसे रोकोगे? एक जाकिर मजलिस पढ़ते थे, मजलिस पढ़ रहे थे, मौला अब्बास के मसाइब पढ़ रहे थे। जाकिर साहब ने खुद मौला अब्बास आए, आने के बाद कहा, जाकिर तू बहुत अच्छी मजलिस पढ़ता है, मेरे मसाइब बहुत अच्छे पढ़ता है, मोमिनीन को बहुत रुलाता है, मगर मेरे जाकिर एक बात कहूँ तो इस तरह से मसाइब नहीं पढ़ता जिस तरह से मसाइब पढ़ने का हक है। कुछ मेरे मसाइब छुपा लेता है तो लोगों के सामने पहुँचाता नहीं। पूछा, आका कौन सी गलती हो गई, मुझे माफ करें, मुझे बताइए तो सही, मैं कौन से मसाइब हैं जो आपके नहीं पढ़ पाता हूँ? मौला ने कहा, अच्छा मुझे ये बता, कोई अगर ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो किसके सहारे नीचे आएगा? तो आपका हाथों के सहारे का जाके मेरे अज़ादारों को बता देना, तुम्हारा अब्बास जब घोड़े से गिर रहा था सहारे के लिए हाथ ना दे। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला नबी, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। दो भाई दिखाऊं करबला के, एक 32 बरस का भाई है, एक 6 महीने का भाई है। ये दोनों भाई है ना। अलातश की आवाजें आ रही है। हुसैन ने कहा, पास जाओ, जाके पानी का एहतमाम करो, जंग की इजाजत नहीं देंगे। अब्बास चले, हुसैन सकीना के पास आए। सकीना, मेरा अब्बास की उम्र क्या है? का बाबा 32 बरस। का तेरे भाई की उम्र क्या है? का बाबा 6 महीना। का सकीने के राज की बात बताऊं, ना तेरा भाई पलट कर आएगा ना मेरा भाई पलट कर आएगा। पूछा, बाबा क्या होगा? का एक को तीर मारा जाएगा, एक की आंख में तीर मारा जाएगा,
बाजुओं को कलम कर दिया जाएगा। जब असगर को लेके हुसैन पहुंचे ना, जब गला छिद गया, तीर लग गया, हुसैन वापस आए। सकीना ने पूछा, बाबा असगर छोटा था तो उसको पानी पिला दिया, मुझे कब पानी पिलाओगे? हुसैन ने अबा का दामन हटाया, क्या देखा? असगर के गले में तीर भाले का तीर। सकीना कश खा के गिर गई, आए मेरे भाई को पानी ना मिला। अजर को बोला सहरा, अजर को बोला सहरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अब्बास पहुंचे नहर फुरात पर, पानी भरा। एक जुमला कहता हूँ, पानी भरा। जाकिर पढ़ते थे कि जब पानी भर रहे थे तो अब्बास का जो घोड़ा था उसने अपने दोनों आगे के पांव पानी में मारे, फुरात का पानी उछला, अब्बास के लिबास पर आ गया। अब्बास ने गुस्से के आलम में अपने रहवार को देखा और देख के कहा, तुझे पता नहीं खेमे में सकीना प्यासी है, तू मेरे लिबास को पानी पिला रहा है। फिर रहवार ने अपनी जबान में कहा, मौला मुझे पता है आप खेमे में ना जाएंगे, मैं सोचता हूँ हुसैन ये लिबास लेके चले जाए। अरे थोड़ा सा पानी इससे निचोड़ लिया जाए, पिया ना जाएगा। तो सीने जल रहे हैं, दिल में आग लग रही है, वो बच्चे अपने सीनों पे ये लिबास लगा ले। खुदा कोई गम ना दे, कोई गम ना दे, आपको कम किया जाओ। अब्बास ने मशकीज़ा भरा, अब्बास वापस पलटे। उधर से मलून की आवाज आई, अगर अब्बास पानी ले गया ना तो हम हार गए। अब्बास को रोको, क्या किया जाए? तीरों की बारिश करो। अब्बास पर तीरों की बारिश हो रही है मगर अब्बास रुक नहीं रहे हैं। एक काम करो, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मश्क है, इसके दोनों हाथ काट दो। अब अब्बास के दोनों हाथ काटे जा रहे हैं, अब्बास के दोनों हाथ कट गए। सारे शहीदों ने मदद के लिए बुलाया। अब्बास ने कहा, आखिरी सलाम। अब जैसे ही कहा ना, एक मर्तबा हुसैन ने मजमा पर खैमों में आवाज सुनी। हुसैन कहते हैं, अब्बास इनका सराता जहर आखिर। अब्बास तू क्या गया, मेरी कमर टूट गई। अब्बास अब मुझसे चला नहीं जाता, अब्बास मुझे आवाज देते रहना। अब्बास के पास पहुंचे, जाने के बाद का अब्बास आंखों में तीर है, कहाँ का निकाला क्यों नहीं? कहा तो दोनों हाथ चल गए, निकालता कैसे? हुसैन ने अब्बास का तीर निकालना शुरू किया, अब्बास का तीर निकालना शुरू किया और कहते हैं, अब्बास मेरी ये ख्वाहिश को पूरा करोगे? अब्बास ने कहा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरा लाशा खेमों में न लेके जाना। मैंने सकीना से वादा किया था, आखिरी जुमला, मैंने सकीना से वादा किया था पानी लेकर आऊंगा, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मेरा लाशा ना लेके जाना। कब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मेरी एक आरज़ू है, पूरी करोगे? कहा का जिंदगी भर आका कहा। कभी भाई ने कहा, आखिरी वक्त है, नाना के पास जा रहे हो, अरे एक बार भाई कह दो, मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। अम्मा नाराज हो जाएगी, माँ नाराज हो जाएगी, मैं भाई नहीं कह सकता। हुसैन ने कहा, अगर माँ से इजाजत दिला दूं तो भाई कह दोगे? कहा, अगर माँ उम्मुल बनीन ने इजाजत दे दी तो मैं भाई कह दूंगा। हुसैन ने अपनी एजाज इमामत की 2 उंगलियां ऊपर की, कहा, अब्बास इनको देखो, तीर निकाल दिया है ना, खून साफ किया। अब्बास इन आंखों के दरमियान देखो। अब्बास ने देखना शुरू किया, क्या देख रहे हो? कब मदीना का आगे देखो, महल बनी हाशिम, क्या देख रहे हो? आका माना घर है, क्या गौर से देखो, एक ज़रीफा है जो हाथों में असा लिए हुए है, क्या ये कोई और नहीं तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन है? इतना कह के हुसैन ने कहा, माँ उम्मुल बनीन, माँ उम्मुल बनीन, अब्बास को इजाजत दे, आखिरी बार मुझे भाई कहे। अरे कभी भाई न कहा, उधर से आवाज आई माँ की, अब्बास इमाम वक्त का हुक्म है, मासूम का हुक्म है, मान लो मगर माँ की नसीहत याद रखना। अरे भाई कह के जिंदा न रहना। इधर आखिरी बार जबान से भाई निकला, उधर रूह निकल गई। इधर हुसैन ने अब्बास के शाने अपनी हवा में लिए, खैमों में गए, आवाज दी, ज़ैनब अहले हरम का सबका मारा गया, सकीना तेरा चचा मारा गया, ज़ैनब तेरा भाई मारा गया। अल्लाह अल्लाह
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद इसके चलते हमारे तमाम गुनाहों को माफ करे, गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार की हिफाजत करना। परवरदिगार परचम इस्लाम को बुलंद परवरदिगार जहाँ जहाँ हमारी कर रहे अपने घरों में फर्श सरदारों की हिफाजत करना, उनको दुश्मनों की नज़र से महफूज करना। हमारे इलाहा हमारे शुमार कर ओ मेरे गाजी गैर